और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के चिंतन शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि मैंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तालमेल को और दक्षता को और बेहतर बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला है। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिजली के तार की चपेट में आने से घायल एक हाथी को बचाने के लिए कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की सराहना की। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की करेंगे। बता दें आपको कि राष्ट्रपति का तमिलनाडु दौरा है और 2 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। बता दें कि वेलिंगटन में DSS कॉलेज जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। तो तमिलनाडु दौरे पर दरअसल वो है और आज इस दौरे का 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी उनके कई कार्यक्रम है। DSS कॉलेज जाने का उनका कार्यक्रम है, यहाँ पर वो जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को भी संबोधित करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु में है, जहां राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाएंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राज्य पुलिस के अनुसार राष्ट्रपति की 2 दिवसीय यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि कल राष्ट्रपति मुर्मू कोयम्बटूर स्थित ईशा योगा सेंटर में महाशिवरात्रि समारोह में शामिल हुई थी। इस आयोजन में देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपनी पेशकश दी थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लखनऊ के चिन्हट में बड़ा हादसा हुआ है। अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के लखनऊ के चिन्हट में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर से नीचे तेज रफ्तार कार जो थी वो गिर गई। तो बड़ी खबर, सुबह सुबह यह हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो लखनऊ से ये अहम खबर, जहां पर आपको बता दें कि अचानक से सुबह सुबह ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल लखनऊ के चिन्हट में ये बड़ा हादसा हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अचानक से एक तेज रफ्तार कार जो थी वो फ्लाईओवर से नीचे गिर गई और जैसे ही वो नीचे गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये अहम खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ के चिन्हट में ये बड़ा हादसा हुआ है और दरअसल एक तेज रफ्तार कार जो थी वो उसने अपना नियंत्रण खो दिया और फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। और अब बात महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री। बता दें कि कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को वो आज संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन है और आज वो कोल्हापुर जाएंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है और इसको संबोधित करेंगे अमित शाह। पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क का भी आज अमित शाह के हाथों उद्घाटन होना है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित है ये थीम पार्क। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां दौरे के आखिरी दिन यानी कि आज अमित शाह कोल्हापुर जाएंगे और कोल्हापुर में शाम 5 बजे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का भी उद्घाटन करेंगे। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जी हां, शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये अहम खबर। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया से आज फिर से पूछताछ करेगी CBI। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ होगी। CBI के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि पहले भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो चुकी है। तो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में CBI उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ CBI के दिल्ली स्थित मुख्यालय में होगी। इस खबर की पुष्टि CBI के सूत्रों ने की है। वहीं इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि CBI ने फिर बुलाया है, मेरे खिलाफ इन्होंने CBI ED की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर छापेमारी, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है और इस मामले में ED भी जांच कर रही है और अब तक किसी भी आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया है। इससे पहले ED ने 5 लोगों के अलावा 7 कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र जनवरी में दाखिल किया था। साथ ही ED की तरफ से दायर दूसरे आरोप पत्र में भी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा का 3 दिवसीय कर्नाटक दौरा है। 19 से 21 फरवरी तक कर्नाटक का दौरा करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे जेपी नड्डा। तो उडुपी और बेलूर में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि चिकमंगलूर में बाइक रैली में भी शामिल होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। नड्डा 21 फरवरी तक कर्नाटक में ही रहेंगे और वहीं जेपी नड्डा उडुपी और बेलूर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो एक कार्यक्रम के लिए मंगलुरु जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाइक रैली का भी आयोजन है, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। तो नड्डा इस दौरान श्रृंगेरी मठ भी जाएंगे और बीजेपी अध्यक्ष का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाया है कि वो श्रृंगेरी मठ को बांटने वाले ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं। बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल मई 2023 में चुनाव होने की संभावना है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आकलन के लिए कर्नाटक पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती है आज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा किले में शिवाजी की जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में शिवाजी की शौर्य गाथा को दिखाया जाएगा। 70 कलाकार राष्ट्रगीत और नाट्य की प्रस्तुति करेंगे और साथ ही साथ सीएम योगी और महाराष्ट्र के सीएम शिंदे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरा देश आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती मना रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा किले में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि समारोह में शिवाजी महाराज के द्वारा औरंगजेब के सामने किए गए अस्मिता और स्वाभिमान का प्रदर्शन होगा और आगरा किले के सामने रामलीला मैदान में भी बड़ी स्क्रीन लगाकर समारोह देखने की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि समारोह में 70 कलाकार महाराष्ट्रीय और लोक नृत्य, गीत गायन, नाट्य और राष्ट्रगीत की प्रस्तुति देंगे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में राहगीरी दिवस कार्यक्रम की वापसी हो रही है। आज कनॉट प्लेस में राहगीरी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। लोक संगीत, नृत्य सहित कई एक्टिविटी का आनंद जो है वो इसमें ले सकेंगे। बता दें कि राहगीरी दिवस के चलते कनॉट प्लेस जो है वो कार फ्री जोन रहेगा। 2013 में दरअसल राहगीरी दिवस शुरू किया गया था। कोविड-19 के चलते अस्थायी रूप से इसे बंद कर दिया गया था। तो आज दिल्ली में फिर से राहगीरी डे की वापसी होने जा रही है। आज से दिल्ली के कनॉट प्लेस को कार फ्री जोन में बदल दिया जाएगा। बता दें आपको कि एनडीएमसी ने G20 थीम के तहत सीपी में राहगीरी दिवस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान दिल्लीवासी योग क्लासेस, जुम्बा, खेल, संगीत, नृत्य सहित कई एक्टिविटी का आनंद ले सकेंगे। लंबे समय के अंतराल के बाद दिल्ली में राहगीरी की फिर से शुरुआत की जा रही है और इस रविवार की थीम सड़क सुरक्षा, चलने की क्षमता और महिला सुरक्षा पर ध्यान देना है। राहगीरी दिवस एक अवधारणा है जो 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि राहगीरी दिवस सड़कों पर अलग अलग गतिविधियों का उपयोग करके लोगों को ये दिखाने का एक तरीका है कि सड़कों को केवल कारों के लिए नहीं बनाया गया है। और इधर हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन है। मंडी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मेले का उद्घाटन करेंगे। 7 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला चलेगा और मेले में 215 पहाड़ी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि 150 देवताओं के शामिल होने की उम्मीद इसमें की जा रही है और सुरक्षा के मद्देनजर 1400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन करेंगे और मंडी के जिला अधिकारी और मंडी शिवरात्रि मेला समिति के अध्यक्ष अरिंदम चौधरी ने बताया कि इस साल मेले में 215 पहाड़ी देवताओं को न्योता दिया गया है। इनमें से 150 देवताओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं बड़ा देव के रूप में प्रसिद्ध मुख्य देवता कमरूनाग शुक्रवार को मंडी में पहुंच चुके हैं। बता दें कि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और मेले के आयोजन को लेकर पूरे मंडी शहर को सजाया गया है और सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो शिवरात्रि मेले में पहाड़ी संस्कृति को दिखाया जाएगा। इधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां
बता दें आपको कि तोगड़िया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संगठन के अन्य केंद्रीय, क्षेत्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि बजरंग दल कार्यकर्ता तोगड़िया के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और अब बात राजस्थान की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। आम आदमी पार्टी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ से राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। राजस्थान में आपके प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा आप में शामिल हो गए और इस मौके पर कटारा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की योजनाओं और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर राज्य और देश हित में आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर कटारा ने कहा कि बीजेपी ने डूंगरपुर के आदिवासी को गालियां दी हैं और उन्हें नक्सली तक बताया है। उधर यूपी के कासगंज में महाशिवरात्रि के दौरान कचला घाट पर गंगा स्नान करने गए 5 छात्र नदी में डूब गए, जिनमें से गोताखोरों ने 2 छात्रों को बचा लिया, लेकिन 3 छात्र गंगा में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लापता छात्रों की तलाश में जुटी है। गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी छात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं के बताए जा रहे हैं। लापता तीनों छात्रों की पहचान नवीन सेंगर, पवन यादव और जय मौर्या के रूप में हुई है। वहीं छात्र अंकुश और प्रमोद यादव को गोताखोरों ने बचा लिया। और बात यूनिसेफ इंडिया की। यूनिसेफ इंडिया ने एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। बॉलीवुड के 38 साल के अभिनेता इससे पहले यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजदूत के रूप में आयुष्मान खुराना बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। इस मौके पर एक्टर आयुष्मान ने कहा कि उन्हें यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में बच्चों के अधिकारों के लिए वकालत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत में बच्चे और किशोर जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में जानने, उनकी मदद करने को लेकर उत्सुक हों। यूनिसेफ के साथ अपनी नई भूमिका में वो बाल अधिकारों के लिए मजबूती के साथ आवाज उठाते रहेंगे। ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्रोफेसर मेघना पंडित को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये ट्रस्ट ब्रिटेन के सबसे बड़े शैक्षणिक अस्पतालों का संचालन करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का संचालन करता है। आपको बता दें कि मेघना पंडित इस ट्रस्ट की पहली महिला प्रमुख हैं और वो इसकी सीईओ नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला सीईओ भी बन गई है। वो जुलाई 2022 से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स की अंतरिम सीईओ के तौर पर काम कर रही थी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ओला इलेक्ट्रिक के साथ एक समझौता ज्ञापन समारोह में शामिल हुए। इस समझौते से जहां एक तरफ 7,614 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस समझौते का उद्देश्य ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाना और 1 लाख से ज्यादा रोजगार का निर्माण करना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य में देरी के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य रुक गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जबकि इस पुल से लोगों को फायदा होगा, लेकिन सीएम को किसी चीज की परवाह नहीं है। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनाव की चिंता है। और अगली खबर केरल के कोच्चि से, जहां केरल टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स एसोसिएशन की जिला समिति ने मेगा थिरुवाथिरा कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में कपड़ा और परिधान क्षेत्र में काम कर रही लगभग 1000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। केरल के कोच्चि में ड्रग्स के नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं के समूह ने डांस किया, रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। आसमान में उड़ते गुब्बारों और जमीनों पर महिलाओं के आकर्षण डांस ने समा बांध दिया। बता दें कि केडीजीए की जिलाध्यक्ष बीना कन्न की अगुवाई में हो रहे कार्यक्रम थिरुवाथिरा के बारे में बताया गया कि कार्यक्रम कराने का उद्देश्य समाज में नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि थिरुवाथिरा केरल में किया जाने वाला एक अनूठा डांस है।
और अगली खबर आंध्र प्रदेश के नांदयाल से, जहां महाशिवरात्रि ब्रह्म उत्सव मनाया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री बुग्ना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने देवियों को रेशमी वस्त्र अर्पित किए। मंदिर के राजगोपुरम में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस समर्पण कार्यक्रम में नांदयाल सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी भी शामिल हुए। न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष रेड्डीवारी चक्रपाणी रेड्डी, कार्यकारी अधिकारी और मंदिर के अधिकारी, पुजारी, वैदिक विद्वान ने मंत्रियों और सांसदों का स्वागत किया। आपको बता दें कि देवस्थानम कार्यक्रम से पहले मंदिर के राजा गोपुरम में परंपरा का पालन करता है। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।